Hello friends, I am Rasmi Patel. Today we learn for standard 10 English subject book Footprint Without Feet chapter number 2 The Thief's Story। तो यह हमें पता चलता है टाइटल से कि चोर की कहानी है। A young boy make friend with Anil. Anil trust him completely and employ him. Thus the boy betrayed his trust। एक यंग लड़का है, ओके, यंग बॉय है, वो अनिल का एक फ्रेंड बनता है। अनिल के साथ अनिल उसके ऊपर ट्रस्ट करता है, कंप्लीटली ट्रस्ट करता है और उसको एम्प्लॉय के रूप में रखता है, उसके घर पे काम करने के लिए रखता है। क्या वो लड़का अनिल का ट्रस्ट तोड़ सकता, बेट्रे करेगा? तो हियर आई विल टेल यू स्टोरी एंड एक्सप्लेन योर डिफिकल्ट मीनिंग। To start this lesson, I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. Successful hand means master of any particular action. So I was still as thief. I here I means narrator. narrator जो है अपनी बात कर रहा है और narrator एक खुद एक thief था, चोर था। और जब वो अनिल से मिला तब, और जब वो अनिल से मिला तो वो कितने साल का था? 15 साल का, 15 ईयर्स ओल्ड था। और वो 15 साल की उम्र में एक एक्सपीरियंस पर्सन था और एक सक्सेसफुल हैंड था। मीन्स उसका एक्शन क्या है? तो पर्टिकुलर एक्शन क्या है? तो चोरी करना। तो वो एक चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग अ wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind, and simple enough for my purpose. तो here purpose क्या है? तो चोर का purpose क्या है? तो चोरी करना। तो जब अनिल के पास से चोर पहुंचा, जो नैरेटर है, राइटर, वो अनिल के पास जब पहुंचा तो अनिल क्या कर रहा था? रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती देख रहा था। एंड वो अनिल जो है वो कितने साल का था? 25 साल का था। और वो एक दुबला पतला था, ओके, टॉल लंबा था, लीन मीन्स थीन था। और देखने में कैसा था? तो इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल था। तो उसकी जो राइटर उसके प्रपोज के हिसाब से, चोरी के हिसाब से एकदम ठीक था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into young man's confidence. तो I hadn't much luck of late. तो रिसेंटली जो पास थोड़ा टाइम था उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, उसके काम में, उसके एक्शन में वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो वो सोच रहा था राइटर कि आई माइट टू एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। जो अनिल का जो है कॉन्फिडेंस जीतना है, अनिल को कॉन्फिडेंस में लेना। जो 15 ईयर का जो लड़का है वो 25 ईयर के लड़के को कॉन्फिडेंस में लेके उसकी घर पे चोरी करना चाहता था। You look a bite of a wrestler yourself, I said. A little flatter helps in making friend. तो जो ये लड़का है चोर के राइटर, वो अनिल को देखते ऐसे उसे कहता है कि आप एक रेसलर ही लग रहे हो। तो अनिल तो कैसा है? एक दुबला पतला सा लड़का है, फिर भी उसके साथ बातचीत करने के लिए वो बात छेड़ता है और कहता है उसे, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो ही रिप्लाइड, अनिल ने भी उसे रिप्लाई, सो डू यू, आप भी एक रेसलर ही लग रहे हो। अनिल ने इस लड़के को कहा आप भी एक रेसलर ही लग रहे हो। तब जो राइटर जो ठीक है उसे थोड़ा बुरा लगा। तब वो कैसा था? वो भी एक दुबला पतला सा ही था, इसलिए उसे थोड़ा बुरा लगा। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर अ बीट। मॉडेस्टली, तो मॉडेस्टली मीन्स अ हम्बल मैनर में कहना, हम्बल मैनर।
मैं कहा कि हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ी बहुत लड़ाई कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने कहा कि आपका नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइट, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मॉर्निंग दैट kept me ahead of the police and my former employers। तो हरी सिंह, आई लाइट, तो राइटर ने फिर से झूठ बोला, ठीक है, उन्हें फिर से झूठ बोला और उसके झूठा नाम बोला हरी सिंह। वो कहता है कि आई टू को न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर एक मंथ को मेरा नाम, अपना नाम नया रखता हूँ, नाम चेंज करता हूँ। क्यों? तो उसका रीज़न क्या है? तो उसके पीछे जो पुलिस पड़ी हुई थी या उसका जो फॉर्मर एम्प्लॉयर है, वो किसी के वहाँ काम करता हो तो वो उसको पहचान नहीं सके उसको। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed closely. आफ्टर द इंट्रोडक्शन, दोनों के इंट्रोडक्शन खत्म हुआ, उसके बाद अनिल ने रेसलिंग के बारे में बात करना शुरू किया। रेसलिंग कैसे थे? वेल ऑयल्ड, तो पूरी तरह से उसकी बॉडी, जो रेसलर है उसकी बॉडी पे ऑयल लगा हुआ था। तो वो ऑयल क्यों लगाते रेसलर? तो उसकी जो बॉडी है उसे, जब वो रेसलिंग कर रहा है तो उसके जो ओपोनेंट है उसकी ग्रिप नहीं बनी रहे, ग्रिप में नहीं ले सके इसलिए। और वो जब भी करते तो वो क्या करते? ग्रंटिंग, ग्रंटिंग मीन्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ग्रंटिंग, ओके, प्रोड्यूस साउंड। और जब कब साउंड प्रोड्यूस करते? जब वो उसके जो ओपोनेंट है उसे लीप करते और उसे पछाड़ते तब। एंड उसके आई डिडंट हैव मच टू से, कहने लगे कुछ भी नहीं, वो वहाँ स्टॉप रहे और वहाँ से अनिल जाने लगा। तब जो ये राइट ठीक है वो भी उसके पीछे पीछे चला। तो हेलो अगेन ही सेड, अनिल ने फिर से कहा कि हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपील स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो उसे अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिंग, तो एक अट्रैक्टिव स्माइल दी ठीक ने। और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, अनिल से कहा। बट आई कांट पे यू, पर अनिल कह रहा है कि मैं आपको पे नहीं कर सकता, मीन्स आपको मैं सैलरी तनख्वाह नहीं दे सकता। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" तो थोड़ी देर के लिए, फॉर अ फ्यू मिनट, तो थोड़ी देर के लिए तो वो सोचते ही रहेगा। मे बी मैंने इस मैन को, जो अनिल को जज किया, वो मिसजज था, क्या उसके पास कुछ पैसे नहीं होंगे। और सोचने के बाद उन्होंने जो ठीक है उसने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला सकते हो? तो अनिल ने उसे रिप्लाई क्वेश्चन किया, कैन यू कुक, क्या आप खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइक अगेन, फिर से उन्होंने झूठ बोला, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, जब आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। He took me to his room over the Juma Street shop and told me I could sleep on the balcony. Balcony of फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर का जो कोई भी मकान होता है उसके अंदर जो हमारे कमरे के बाहर जो स्पेस होती है वेरेंडा जैसी, बालकनी कहते हैं, ओके। तो अनिल का घर कहाँ था? एक जुम्मा स्वीट शॉप के ऊपर एक घर था, उसकी जो बालकनी थी उस वहाँ उन्होंने उसे सोने के लिए कहा। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. To be off means go away, leave, okay। तो जब इस नाइट को मैंने जब खाना बनाया वो खाना इतना टेरिबल था, ओके, टेरिबल था कि अनिल ने जो एक खाना जो स्ट्रीट डॉग उसको दे दिया और मुझे जाने के लिए कहा। But I just hung around, smiling in my most appealing way, and he couldn't help laughing. पर उसको
अपीलिंग मीन्स अट्रैक्टिव, और हंग अराउंड मीन्स स्टे नियर, तो वो प्लेस और पर्सन के सामने जो स्टे रहना। तो वो अनिल के आसपास ही रहा और उससे अट्रैक्टिव स्माइल दे रहा था। तो अनिल ने से हंसते हुए कहा, later he patted me on the head and said, "Never mind." He he had he did teach. Oh, sorry. He had teach me to cook. तो उन्होंने कहा, उसकी पीठ हेड पे पैट करते हुए कहा कि आप नेवर माइंड रहिए, मैं आपको खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentence and to add numbers. तो उन्होंने अलावा उससे उपरांत भी क्या सीखने का कहा कि मैं आपको तुम्हारा नाम लिखने का तुम्हें सिखाऊंगा। ओके, होल सेंटेंसेस जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो लिखना कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, और मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। टू ऐड नंबर्स मीन्स मैथमेटिक्स, तो आपको मैथमेटिक्स भी सिखाऊंगा। I was grateful. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. No limit means endless. Okay, और ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल। तो जो ये थिप वो अनिल का ग्रेटफुल था मीन्स थैंकफुल था, और वो सोचता था, वो जानता था कि एक एजुकेटेड पीपल जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, एंडलेस होता है, और वो क्या अचीव कर सकता है, क्या हासिल कर सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। इट वॉज प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। वो अनिल के लिए खुशी खुशी काम करता था। ओके, और जो मॉर्निंग के लिए टी बनाना, सुबह की चाय बना के वो डेली सप्लाई से ग्रोसरी हो या वेजिटेबल्स लाना हो, कोई भी चीज़ लानी हो घर के लिए, तो वो बाई करने के लिए जाता था। तो वो कोई भी चीज़ परचेज करके लाता था, उनमें से वो ₹1 मीन्स ₹1 का प्रॉफिट ले लिया करता था। तो जो भी चीज़ आए उसके अंदर ₹1 ऐड करेगा और वो अपने पॉकेट में रख लिया करता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और उसे ये भी पता था राइटर को कि जो ये ₹1 का जो प्रॉफिट लेता है वो अनिल को पता है, फिर भी वो अनिल उसे कुछ भी नहीं कहता। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ही वुड borrow 1 week, lend the next week. Okay, तो here by fit and start means रेगुलर इनकम। तो जो अनिल है उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, एक इरेगुलर इनकम थी, एक ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। तो इसकी एक्टिविटीज़ कैसी थी, इरेगुलर थी, तो इनकम भी इसकी इरेगुलर थी। और वो कोई वीक के लिए वो किसी के पास मनी बोरो करता था, तो किसी नेक्स्ट वीक में वो किसी को लैंड करता था। ओके, तो वो कभी कभी इसके पास पैसे आते थे, कभी कभी नहीं, तो उसकी फिक्स इनकम नहीं थी, कोई उसे सैलरी नहीं मिली थी। He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seemed he wrote for magazine, a queer way to make a living. Queer means strange. Okay. तो he kept worrying about his next check. तो वो उस नेक्स्ट चेक के लिए वो चिंतातु रहता था, और जब भी वो चेक आ जाए या उसके पास पैसे आ जाए तो वो बाहर जाता था, बाहर खाना खाता था और उसे सेलिब्रेट करता था। तो उसे लगता है, राइटर को लगता है कि वो मैगजीन के लिए क्या लिखता होगा, आर्टिकल लिखता होगा, और उससे वो ये चीज़ स्ट्रेंज लगती थी थिप को, मीन्स राइटर को ये चीज़ क्वेयर मीन्स स्ट्रेंज लगती थी। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो वन इवनिंग, एक शाम को अनिल एक छोटे से बंडल के एक स्मॉल बंडल, पैसे का बंडल लेके घर पे आता है, और वो आके उसे कहता है कि आज मैंने पब्लिशर को एक बुक बेची है, सोल्ड की है,
तो यहाँ एक सही में एक जो अनिल है वो एक राइटर है कि जब उसकी बुक बिकती है, सोल्ड होती है, तब उसे पैसे मिलते हैं। तो एक आर्टिकल लिखता होगा, एक राइटर है। और उसी नाइट को आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। ओके, टक टक द मनी मीन्स टू पुट समथिंग into the safe place. Okay, tuck means to put something into the safe place, तो किसी एक सही जगह पे रखना। तो वो उसे देखता है कि वो जो पैसे का जो बंडल है वो उसकी मैट्रेस, जो बेड होता है, बेड के नीचे अंदर जो मैट्रेस है उसके नीचे दबा के रखता है। I had been working for Anil for almost a month, and I, apart from cheating on the shopping, had not done anything in my line of work. तो आई हैड ऑलमोस्ट, मैं अनिल के यहाँ काम करते हुए मुझे कितना कितना टाइम हुआ है, तो अ मंथ, 1 महीना हो गया है। पर मैंने अनिल को शॉपिंग के अलावा किसी और में चीट नहीं किया है, किसी और काम में। वो ओनली क्या करता था, जो उसके सप्लाईज़ के लिए जो पैसे मिले थे उनमें से वो 1 रुपये का प्रॉफिट निकाले था। उसके अलावा 1 महीने से अनिल के साथ रहता था, पर कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर and I could come and go as I please. He was the most trusting person I had ever met. तो आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, उसके पास हर एक अपॉर्चुनिटी थी, चांस था करीब के घर पे वो चोरी कर सके। अनिल ने उसे घर की चाबी भी दी थी, डोर की चाबी भी दी थी, और कभी भी वो आ जा सकता था। और वो कह रहा है कि अनिल जितना ट्रस्टिंग पर्सन मैं आज तक किसी के कभी नहीं मिला, आज से पहले कभी ऐसे ट्रस्टिंग पर्सन को मैं नहीं मिला। एंड दैट is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Something he doesn't even notice he has been robbed had that takes all the pleasure out of the work. Afford means bear. एंड दैट इट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब। तो ऐसे पर्सन को रॉब करना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। अनिल जैसे पर्सन, ट्रस्टिंग पर्सन को रॉब करना मुश्किल। इट्स इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। जो ग्रीडी मैन होता है, लोभी पर्सन, उसे रॉब करना एक ईजी वे, क्यों वो उसके पीछे पड़ा रहता है। उसके घर पे जब ड्रॉप हो जाए तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मीन्स बेयर मीन्स सहन नहीं कर सकता है। तो इसके ऐसे जैसे ग्रीडी मैन के घर पे चोरी करना अच्छा रहता है। एंड बट जो पर डिफ़िकल्ट टू रॉब, जो केयरलेस मैन होता है, उसके यहाँ चोरी करना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों डिफ़िकल्ट होता है? तो समथिंग ही डजंट इवन नोटिस, वो किसी भी चीज़ को नोटिस नहीं करता, उसके घर पे क्या है क्या नहीं है, क्या घूम गया, ओके, कितना क्या था क्या नहीं है, वो उसको केयरलेस पर्सन को कुछ भी याद नहीं होता है। इसलिए वो एक थेफ्ट की साइकोलॉजी है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स आफ्टर ऑल द डजंट इवन पे मी। Well, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice. तो कई दिनों से उन्होंने उसके जो काम है वो नहीं किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, वो अपने आप से ही कह रहा है, और मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ। उसकी जो एक्टिविटी थी चोरी करने की, ठिफ करने की, वो उससे आउट ऑफ प्रैक्टिस है। इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और मैंने कभी पैसे नहीं लिए, कभी पैसे की चोरी नहीं की। तो यहाँ हम हमारा लेसन स्टॉप करते। अब जो हाफ लेसन बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।